हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्री रिवीजन बैच फॉर ADRE 3.0 ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। इस बैच में हम पूरा जीएस रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यू। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करें इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी का आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रियम्बल। पूरे प्रियम्बल को हम रिवाइज करेंगे एमसीक्यू के थ्रू, एंड जो भी एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पे दूंगी वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से PYQ से रेलेवेंट है। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने का हाई चांसेस है। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले ये रहा हमारा ADRE 3.0 ग्रेड 3 ग्रेड 4 का फ्री गाइडेंस ग्रुप, जिसमें मैं इस वीडियो का PDF शेयर कर दूंगी क्लास के बाद में, तो आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। इधर आपको फ्री डेली MCQs भी मिलता है और ये वाला क्लास का लेक्चर का PDF भी शेयर करूंगी। ऑल्सो ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जाएगा, तो आप ये सब ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको PDF भी मिलता रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन। MCQ के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, साथ में इस क्वेश्चन के रिलेवेंट जो भी फैक्ट्स होंगे हम वो भी देखेंगे, ठीक है ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आप मुझे वीडियो के एंड में बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर आ रहा है आउट ऑफ दिस। अभी आज के वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं। 15 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे बिगिन होता है? ऑप्शन ए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ लेट मी नो द आंसर। सो आंसर देख लेते हैं। सो आपका जो आंसर है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या है? बेसिकली प्रीफेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। उसका जो पहला लाइन है दैट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वही क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल बिगिन होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। वी द पीपल यहाँ पे किसको डिनोट कर रहे हैं? मतलब हम इंडियन लोग को ही डिनोट कर रहा है कि ये प्रियम्बल किसी ने हम पे थोपा नहीं है, हम इंडियंस ने ही खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ठीक है। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको याद रख लेना। साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया? फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। इस डे को हम एज ए रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब अडॉप्ट किया था, सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल्सो प्रियम्बल क्या डिस्क्राइब करता है इंडिया को? एज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन डिस्क्राइब करता है। ओके, देन प्रियम्बल जो है क्या है? इज़ नॉट एनफोर्सेबल। हम प्रियम्बल की बेसिस पे कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्या प्रियम्बल एनफोर्सेबल है? तो नो, प्रियम्बल इज़ नॉट एनफोर्सेबल। इस किसी भी कोर्ट पे हम नहीं लेके जा सकते प्रियम्बल को, बट प्रियम्बल क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। किस बेसिस पे पार्ट बना वो आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सो प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया था हमने? अभी मैंने फैक्ट बोला था आपको। ऑप्शन ए इज 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी इज 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी इज 26 जनवरी 1950, एंड ऑप्शन डी इज 9 दिसंबर 1946। सो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। प्लीज लेट मी नो द आंसर। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक, प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एक ही साथ में ही अडॉप्ट किया था। ओके, ऑल्सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। इस डे को हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड 26 नवंबर 1949 जिस दिन को हमने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था, इस डे को हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा है, एंड इट्स 26 नवंबर। नेक्स्ट, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको। ऑप्शन ए मोनार्की, ऑप्शन बी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी थियोक्रेटिक स्टेट, एंड ऑप्शन डी डिक्टेटरशिप। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले मोनार्की तो नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली किंग नहीं रूल करता हमारे देश को। देन डिक्टेटरशिप भी नहीं होगा कि सिंगल पर्सन सिंगल रूल नहीं है। थियोक्रेटिक स्टेट भी नहीं है। इट्स सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। सो ये सब जो वर्ड्स है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब हमारे प्रियम्बल में है। ऑल्सो इनमें से 3 वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, इन सब को हमने ऐड किया है बाद में। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था उसमें नहीं था ये, इसको हमने ऐड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों वर्ड्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया है। ऑल्सो हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको हम एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन में आता है। ओके, नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा वर्ड हमारे प्रियम्बल में प्रेजेंट नहीं है? कुछ वर्ड वाज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन द प्रियम्बल। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ वर्ड्स हमारे ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल आया था उसमें नहीं था, बाद में ऐड किया गया। तो इनमें से वो कौन सा वर्ड है? ऑप्शन ए सॉवरजेन, ऑप्शन बी सोशलिस्ट, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक एंड ऑप्शन डी इज रिपब्लिक। सो येस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा जो सोशलिस्ट वर्ड है वो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, इसको हमने ऐड किया है थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके साथ और भी 3 वर्ड्स है, सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्टिक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which constitution amendment added the word socialist, secular, integrity? कौन से amendment के थ्रू हमने ये तीनों वर्ड यूज किया था या फिर ऐड किया था? दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये तो आपको पता ही है। ऑल्सो इस एक्ट को हम एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इस एक्ट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म सॉवरजेन इन द प्रियम्बल मीन्स, जो टर्म है सॉवरजेन प्रियम्बल में उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए, इंडिया इज रूल्ड बाय किंग, ऑप्शन बी, इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन सी, इंडिया फॉलो वन रिलीजन, ऑप्शन डी, इंडिया इज गवर्न्ड बाय द यूनाइटेड नेशन यूएन। सो आपका आंसर क्या है? प्लीज लेट मी नो। सो यस, सबसे पहले हम एलिमिनेशन टेक्निक को देखेंगे। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे कि इंडिया इज रूल बाय किंग, नहीं, इंडिया को तो किंग रूल नहीं करता। देन देखेंगे कि इंडिया क्या है, एक ही रिलीजन को फॉलो करता है, नहीं, इंडिया एक ही रिलीजन को फॉलो नहीं करता, सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इंडिया क्या है, यूएन से गवर्नड है, नो, इंडिया खुद इंडिपेंडेंट है अपना खुद का इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने में। सो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, खुद का वो डिसीजन ले सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि पहले जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर में था 200 ईयर्स नियरली, उस टाइम पे हमारा जो भी डिसीजंस था वो ब्रिटिशर्स लेते थे। इसलिए हमारा ये टर्म सॉवरजेनिटी हमें दिया गया है सो दैट हम अपने जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन है वो खुद ले पाए। नेक्स्ट, हम जो द टर्म सेकुलर मीन्स व्हाट, सेकुलर जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए इज इंडिया हैज़ नो रिलीजन, इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है। इंडिया ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, इंडिया सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। ऑप्शन सी, ओनली वन रिलीजन इज रिकॉग्नाइज, यानी कि एक ही रिलीजन को रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड ऑप्शन डी इज रिलीजन कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, रिलीजन गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, क्योंकि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है नहीं और इंडिया में बहुत सारे रिलीजन भी है, तो इंडिया क्या करता है, सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करता है। ठीक है, और इंडिया का कोई स्टेट का रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद आता है द टर्म रिपब्लिक। द टर्म रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? रिपब्लिक जो आप सेलिब्रेट करते हो ना 26 जनवरी में, जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो, इस टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए इज द हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी रूलर, बी इज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ऑप्शन सी इज इंडिया हैज़ नो प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी इज इंडिया हैज़ अ मोनार्की। इसका आंसर क्या होगा कि इंडिया रिपब्लिक का मीनिंग यह है कि इंडिया का जो स्टेट हेड है वो इलेक्टेड है समवॉट द अदर वे। ठीक है, सो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। मोनार्की तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली किंग क्वीन वाला कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं करते। ऑल्सो प्रेसिडेंट, येस वी हैव अ प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे नो प्रेसिडेंट तो होगा ही नहीं। सेकेंडली कि इंडिया का जो स्टेट हेड है वो हेरिडिटरी है, नो, हमारा इलेक्टेड ही है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। ठीक है, और हमारा जो इंडिया का हेड है दैट इज़ द प्रेसिडेंट, और वो भी इलेक्टेड है, दैट इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही वो इलेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक सी, अभी तो बहुत सारे न्यूज़ वगैरह भी आए हैं, बीच में करंट अफेयर्स में आता रहता है डेमोक्रेसी और सब आप डेली सुनते हो, बट क्या आपको पता है डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन वन इज रूल बाय द मिलिट्री, ऑप्शन बी इज रूल बाय द पीपल, ऑप्शन सी इज रूल बाय द किंग, ऑप्शन डी इज रूल बाय द जजेस। सो आपका आंसर मुझे बताइए। यस, यू आर करेक्ट। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? रूल बाय द पीपल। ऑब्वियसली इंडिया को मिलिट्री रूल नहीं करता, इंडिया में कोई किंग का कंसेप्ट भी नहीं है, एंड इंडिया में जजेस भी रूल नहीं करते। सो आंसर इज रूल बाय द पीपल। ओके, नेक्स्ट, ये बस वार्म अप के लिए है, पहला टॉपिक है, इसलिए सोचा कि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रखते हैं, सो दैट आपका भी वार्म अप हो जाए, यानी आप धीरे धीरे अडॉप्ट होते जाओ। जाके पहले ही टॉपिक मैंने ऐसा अगर टफ ले ली थी तो आप भी कंफ्यूज हो जाते, आपको भी सेल्फ डाउट हो जाता, इसलिए पहले ही इजी टॉपिक लिया। एंड आई एम श्योर ये सब आपको पता ही है, एंड नहीं पता तो अभी सीख लीजिए। ओके, सो सी वन मोर फैक्ट अबाउट इंडिया इज द इंडिया फॉलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स एंड अबव। सो डेमोक्रेटिक मीन्स क्या है? इलेक्शंस के थ्रू ही हमारा जो देश है वो चलता है, वोटिंग के थ्रू। सो यहाँ पे जो वोट करते हैं ना हम, वो किस बेसिस पे करते हैं? वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि यू मस्ट बी 18+ टू वोट। ठीक है, आपको 18+ होना पड़ेगा वोट के लिए। नेक्स्ट,
द प्रियम्बल प्रोमिसेस लिबर्टी ऑफ, हमारा प्रियम्बल कुछ चीज़ें प्रोमिस करता है, दैट इज लिबर्टी. लिबर्टी ऑफ व्हाट प्रोमिस करता है? ऑप्शन ए थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. ऑप्शन बी प्रॉपर्टी. ऑप्शन सी ट्रेड ओनली. ऑप्शन डी एडुकेशन ओनली. सी, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व, इसका आंसर देख लेते हैं. जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, सो एक चीज़ याद रखिए कि ऐसे ओनली ओनली अगर वर्ड आएगा ना, वो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड्स हैं. एक्सट्रीम वर्ड्स हमेशा रॉन्ग ही होता है. सो ऑब्वियसली एजुकेशन ओनली को फॉलो नहीं करेगा, ट्रेड ओनली नहीं फॉलो करेगा, प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इज अभी नॉट मतलब फंडामेंटल राइट ऑल्सो, तो कैसे फॉलो करेगा? तो प्रियम्बल क्या प्रोमिस करता है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. ठीक है, ये आप एकदम बाय हार्ट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. और जो लिबर्टी है हमारा, वो कौन प्रोटेक्ट करता है? वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, Which case declare the preamble is a part of the constitution? जैसे कि पहले की मैंने एमसीक्यू में बताया कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. तो कौन सा केस हमारे प्रियम्बल को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिक्लेयर करता है? तो यहाँ पे कुछ फेमस केसेस का नाम है. ऑप्शन ए गोलाखनाथ केस ऑफ 1967. ऑप्शन बी इज केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973. ऑप्शन सी इज मिनार्वा मिल्स केस ऑफ 1980 एंड ऑप्शन डी इज शंकारी प्रसाद केस ऑफ 1951. तो यस, यू आर करेक्ट. द आंसर इज केशव नंद भारती केस ऑफ 1973. इससे हमें डिक्लेयर होता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट. सी, यहाँ पे दो फेमस केसेस है. एक तो है द बेरूबारी यूनियन केस, जो कि पहले आया था. उसमें क्या बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि कौन से केस के थ्रू ये बताया गया था कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? दैट इज बेरूबारी यूनियन केस. फिर उसके बाद केशव नंद केस में को ओवरऑल करते हुए बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट. द प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं थ्रू आर्टिकल आर्टिकल 368. हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी एक बार अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. लेकिन हम प्रियम्बल को उतना ही अमेंड कर सकते हैं जितना कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो. बाकी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो. जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सेकुलरिटी आएगा, सब रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेंगे, डेमोक्रेसी आएगा, रिपब्लिक आएगा, ये सब आएगा. ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते. बाकी थोड़ा बहुत अगर हमको अमेंडमेंट करना है तो हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर है. तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971. ऑप्शन बी इज 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976. ऑप्शन सी इज 44 अमेंडमेंट ऑफ 1978. ऑप्शन डी इज 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992. सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इसको हम एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एग्जाम में पूछता रहता है, स्पेशली ADRE DHS वगैरह एग्जाम में पूछता रहता है. ओके, नेक्स्ट. द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय, किसने प्रियम्बल को इंस्पायर्ड किया है? सो यहाँ पे द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किन्होंने लाया था? तो दैट वाज जवाहरलाल नेहरू एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्डेड ऑन 13 दिसंबर 1946. ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सीख लेना. एग्जाम में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था? तो 13 दिसंबर 1946 को आया था. ऑल्सो इसको एनोनिमसली सबने एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था. 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट भी किया था. तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन. उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये जो वर्ड्स है ये आपको हमारे प्रियम्बल में दिख जाएगा कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब आइडिया कहाँ से हमने उसको बोरो किया है, कहाँ से लिया है बेसिकली. ऑप्शन ए इज़ अमेरिकन रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी इज़ फ्रेंच रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी रशियन रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी ब्रिटिश. तो इसका आंसर आपका डायरेक्टली हो जाएगा फ्रेंच रिवोल्यूशन से हमने लिया. और फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 को हुआ था. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना. ऑल्सो इसका जो फेमस स्लोगन था क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी. ठीक है, नेक्स्ट. हमारा प्रियम्बल अभी तक कितने बार अमेंड हुआ है? सो ऑप्शन ए इज नेवर, ऑप्शन बी इज वंस, ऑप्शन सी इज थ्राइस एंड ऑप्शन डी इज 3 times और ट्वाइस एंड 3 times. सो हमारा जो प्रियम्बल है वो अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, दैट इज थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, और उसमें 3 words इंसर्ट किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी. इसको याद रखना.
सो उसके साथ हम अपने आज के वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। आई रियली होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, ऑल्सो अगर आप ADRE 3.0 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपके पास अच्छा गाइडेंस नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं आपको नहीं पता, तो हम लेके आए हैं आपके लिए ADRE 3.0 ग्रेड 3 ग्रेड 4 का ये गाइडेंस प्रोग्राम। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेंटर्स हैं उन्होंने खुद ADRE क्लियर किया है, तो जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है वो आपको क्लियर करा भी सकते हैं। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उधर आपको मिल जाएगा कंप्लीट आपका PDF कोर्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में आपको वीकली टारगेट्स मिलेगा, डेली MCQ मिलेगा, एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट मिलेगा और MCQs मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होगा। ऑल्सो आप कभी भी हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना। इसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड इसका ओरिजिनल प्राइस ये था, तो अभी अगर आप डिस्काउंट कोड ये लगाओगे ADRE 2026 तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इस पर हम आप ट्रस्ट करके हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो एंड आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। जितना प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हम आपको करेंगे, गाइड करेंगे। एंड ऑब्वियसली यू कैन ट्रस्ट अस, जिन्होंने खुद आपके मेंटर से उन्होंने खुद ADRE 1 ADRE 2 क्लियर किया है तो आपको भी करा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लाइक मेंटरशिप नहीं लेना है, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो हमारा ये PDF कोर्स भी है और अभी फ्लैट 100 ऑफ चल रहा है। ADRE 100 डिस्काउंट कोड लगाने से इधर भी आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इस नंबर के कांटेक्ट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। जितना भी मटेरियल है वो 100% रिलायबल है, इसको पढ़ने से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, सो येस, आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम। आना ऑल्सो आपका 15 में से कितना स्कोर आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो एंड हमारे फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उधर इसका PDF मिल जाएगा आपको। सो येस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, बाय।